नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अनुराग होम्योपैथी पर। और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र यादव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नोजिया या वोमिटिंग यानी उल्टी आना। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोजिया या वोमिटिंग के कॉज क्या हो सकते हैं और फिर किन किन होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा हम नोजिया को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नोजिया या वोमिटिंग के कॉज क्या हो सकते हैं, मीन्स किन किन कारणों की वजह से हमें उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, उल्टी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको नोजिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ब्रेन इंजरी हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक बना हुआ हो या आपको ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं हो तो भी आपको वोमिटिंग या नोजिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं में हार्मोन्स में चेंजेस या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी भी नोजिया का एक कॉमन रीजन हो सकता है। कुछ केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, वो चाहे गाल ब्लैडर में हो, चाहे वो किडनी में हो, या फिर आपको गैस्ट्राइटिस हो या हेपेटाइटिस हो, तो भी आपको नोजिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। या फिर फूड पॉइजनिंग, एंजाइटी या वोमिटिंग भी नोजिया का एक कॉमन रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे नोजिया या वोमिटिंग के कुछ मोटे मोटे रीजंस जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि नोजिया या वोमिटिंग को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज। तो दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष, जिसे वोमिटिंग हो रही है, वो किसी भी चीज की वोमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में होम्योपैथ में वोमिटिंग की नंबर 1 दवा है इपिकाक। इपिकाक 30 CS पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक उपयोग करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है कि आपने उनको जैसे ही कुछ खिलाया या कुछ पिलाया, इसके बाद वो वोमिटिंग कर देते हो। तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है इथ्यूजा। इथ्यूजा साइनेपिया 30 CS पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक दे, आपको ऐसी स्थितियों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष, जो खाना खाया और उसके खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसको वोमिटिंग फील हो रही है और बर्निंग सेंसेशन भी है। कहने का मतलब ये कि जैसे उसने खाना खाया उसके 1-1.5 घंटे बाद उसके पेट में जलन की अनुभूति हो रही है और उल्टी जैसा कुछ लग रहा है। ऐसे पेशेंट की एक खास बात ये होती है कि पेशेंट को प्यास तो खूब लगती है लेकिन वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पी रहा है। तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है आर्सेनिका मेल्कोम। आर्सेनिक 30 CS पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक दें, आपको ऐसी स्थितियों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट जिसे वोमिटिंग हो रही हो और उसकी व्हाइट कोटेड टंग हो गई हो, कहने का मतलब ये है कि उसको बार बार उल्टी हो रही हो या उबकाई आ रही हो और उसकी जीभ पे एक सफेद लेयर बन गई हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड 30 CS पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक लें, आपको ऐसी स्थितियों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष, जिसे ओवर ईटिंग की वजह से वोमिटिंग हो जाती है, कहने का मतलब ये कि उसने खाना ज्यादा खा लिया और उसके बाद उसके स्टमक में वेट फील हो रहा है, भारीपन की अनुभूति हो रही है और उसके बाद उसको उल्टी आ रहा है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है नक्स। नक्स 30 CS पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक दें, आपको ऐसी स्थितियों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वोमिटिंग या नोजिया के कुछ कॉमन रीजन और उनको कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप करिए, हमारा कांटेक्ट है 8881966109। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बीमारियां और उनकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाओं के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।